हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोड, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट। तो क्या आपने इससे पहले इस टॉपिक को देखा है? और देखा है तो क्या आप अच्छी तरह समझते हैं कि यह तीनों क्या है, ये तीनों में क्या फ़र्क है, या तीनों एक ही चीज़ है? तो आज हम उसी पे बात करेंगे। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि तीनों अलग अलग है या तीनों एक ही चीज़ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ओवरलोड क्या होता है, ओवर करंट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलोड की। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल भाषा में अगर जाए तो ओवरलोड, मान लेते हैं कोई आदमी है ना, तो वो हमेशा 20 किलो उठाता है, ठीक है, यानी कि उसकी कैपेसिटी 20 किलो की है। अगर 25 किलो उसको दे दिया जाए तो नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 25 किलो इस आदमी के लिए ओवरलोड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ओवरलोड को समझना। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ। इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई एक मोटर है, ठीक है, इसमें शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट लगे होते हैं, बैरिंग भी होता है। तो अगर आप मोटर ख़रीदने जाते हैं तो मोटर के नेम प्लेट पे लिखा होता है कि इस पे आप इतना लोड दे सकते हैं, ठीक है, वो तो लिखा होता है, उस हिसाब से आप मोटर ख़रीदते हैं। तो मान लेते हैं इस मोटर का जो लोड है वो 20 kg का है, यानी कि 20 किलो अगर इस पे लोड देंगे तो ये उसको घुमा पाएगा। उसी जगह अगर 25 kg दे दे तो क्या होगा, ये इसको घुमा पाएगा? तो बिल्कुल नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि ये जो 25 kg है इसके लिए ओवरलोड हो गया। तो एक तो ओवरलोड ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो उसका लोड है उससे ज़्यादा हमने दे दिया। दूसरा ओवरलोड ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं ये जो बैरिंग है बहुत पुराने हैं, जाम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फुल स्पीड में नहीं चल पाएगा, ये बैरिंग इसको रोकेगा, तो इसकी वजह से भी इस पर ओवरलोड हो सकता है। तो ऐसे भी हमारे ओवरलोड होते हैं। तो दो तरह से ओवरलोड हो गया, ये तो आप ख़रीद के लेके आए, उसका जितना लोड है उससे ज़्यादा आपने दे दिया, या तो आपका बैरिंग ख़राब है उसकी वजह से ओवरलोड हो गया। अब हम बात करते हैं ओवर करंट की। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है, इसका FLC यानी कि फुल लोड करंट आपके नेम प्लेट पे लिखा होता है कि ये जो मोटर है, कोई भी एक मोटर है, तो उसमें आप कितना करंट दे सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें 5 एम्पियर दे सकते हैं। अगर इसमें 25 एम्पियर दे दे या 35 एम्पियर दे दे तो क्या होगा, ये इसके लिए ओवर करंट हो जाएगा, इस मोटर के लिए ओवर करंट हो जाएगा। अब ओवर करंट होने का भी दो कारण हो सकता है, या तो आपने जितना उसको करंट चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया, यानी 25 और 35 एम्पियर के आसपास दे दिया, तो वो भी उसके लिए ओवर करंट हो जाएगा। दूसरा कारण आपका हो सकता है वोल्टेज लो होना, ठीक है, वोल्टेज लो होना। अगर वोल्टेज आपका लो हो जाता है फिर भी आपका करंट बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारा जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, और करंट अगर बढ़ता है तो वोल्टेज घट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वोल्टेज भी कम हो गया तो आपका करंट बढ़ सकता है, या तो आपने जितना करंट उस मोटर को चाहिए उससे ज़्यादा आपने उस पर दे दिया तो वो ओवर करंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। तो शॉर्ट सर्किट देखने के लिए मान लेते हैं कोई भी एक वायर है, एक फेज है हमारा, एक न्यूट्रल है, वो जा रहा है, किसी वजह से एक आपस में शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी करंट फ्लो होगा जो हाई अमाउंट का होगा। अब हाई अमाउंट का होगा, इसका मतलब 1000 एम्पियर से 50-100 एम्पियर तक या उससे भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि ओवर करंट भी तो हमारा वही है कि 5 एम्पियर हमें जा रहा था, हमने उस पर ज़्यादा दे दिया तो ओवर करंट हो गया। उसी जगह शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसमें भी ओवर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अलग चीज़ है। अगर आपका 5 एम्पियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 35 या 100 तक जाएगा, ठीक है, 100 तक जाएगा अगर ओवरलोड हो गया तो। लेकिन उसी जगह अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उससे कई ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 1000 से 50-100 या 2000 तक आपका एम्पियर जाएगा, और उस वजह से आपका जो वायर है या मोटर है वो जल जाएगा। अब ये तीनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। ओवरलोड हमारा दो तरह से हो सकता है, ओवर करंट भी हमारा दो तरह से होता है। शॉर्ट सर्किट हमारा एक आपस में न्यूट्रल और फेज जुड़ जाए तो होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
एक दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमने पढ़ा है कि ओवरलोड होगा तो करंट बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो तीनों प्रॉब्लम एक ही जगह से स्टार्ट हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई एक मोटर है, ठीक है, हम वायर से कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर भी कॉइल होते हैं, है ना। अगर इस पे ज़्यादा लोड दे दिया तो ज़्यादा लोड का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मोटर है वो जाम होगा, उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, ओवरलोड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई अमाउंट करंट फ्लो होगा। यानी कि अगर लोड हमारा बढ़ गया तो करंट भी ज़्यादा जाएगा, और करंट ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये कॉइल गर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, लोड बढ़ा दिया तो हमारा करंट भी बढ़ गया, यानी कि ओवर करंट हो रहा है। और ओवर करंट अगर ज़्यादा देर तक रहा, अगर उसको आप नहीं बंद किए या नहीं रोके, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जो ओवर करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल के ऊपर का जो लेमिनेशन है वो पिघल जाएगा हीट की वजह से, और पिघलने के बाद एक आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ओवर करंट से हमारा शॉर्ट सर्किट तक हो सकता है, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका अगर ओवरलोड होता है तो करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ता है तो आपका हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है तो आपके लेमिनेशन जो भी है वायर के ऊपर या किसी भी मशीन के अंदर जो कॉइल है उसके ऊपर, तो वो पिघलने के बाद एक आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ओवरलोड क्या है, ओवर करंट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हिंदी में इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।